बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स नीमको की रेसिपी शेयर करूँगी जो बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतर आप घर पर बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत आसान है। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर नीमको बनाने के लिए हमने दालें ले ली हैं। यहाँ पर आप अपने पसंदीदा जो भी दालें ले सकते हैं लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स नीमको बनाने के लिए काफ़ी किस्म की दालें ली हैं और इसे मैंने रात भर भिगो के रख दी हैं। तकरीबन 7 से 8 घंटे आपने इसे भिगो के रखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 कप करके मैंने दाल भिगोए थे। मूंग की दालें मेरे पास ये, और ये फूलने के बाद, भिगोने के बाद जब ये फूल गए तो ये 2 कप हो गए। इसे मैंने एक छन्नी के ऊपर निकाल के इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लिया है और उसके बाद टॉवल से मैंने इसे पोंछा है। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। फिर पंखे के नीचे रखकर इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है। और उसी तरीके से ये देखिए साबुत मसूर, ये भी मेरे पास 1 कप था। इसे भी मैंने धो के भिगोने के बाद जब इसका मेजरमेंट किया है तो यहाँ पर 2 कप हो गए, यानी कि दाल जितने भी आप लेंगे उसके डबल हो जाएंगे। अच्छे से आपने इसको 7-8 घंटे भिगो के रखना है। उसके बाद इसको आपने टॉवल से अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो उसी तरीके से चने की दाल है, इसको भी मैंने 7-8 घंटे रात में एक ही साथ सारे दालों को भिगो के रखे थे और इसका जब पानी मैंने अच्छे से निकाल के टॉवल से साफ़ कर लिया तो ये देखिए बिल्कुल भी हाथों में पानी नहीं आ रहा है। इस तरीके से खिले खिले से दाल होना चाहिए। और देखिए दाल कितने सॉफ्ट हो गए। इसमें मैंने हल्का सा जर्दे के कलर लगा दिए ताकि इसका कलर खूबसूरत लगे। यहाँ पर 1 कप मैंने सफ़ेद चना ले लिया था। उसे भी मैंने भिगो दिए थे सोडा डाल के थोड़ा सा, और फिर जब मैंने इसे वॉश किया तो अच्छी तरीके से वॉश किया ताकि इसके अंदर जो भी सोडा वगैरह है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और मैंने इसे 2 हिस्सों में करके, एक में रेड कलर और एक में ग्रीन कलर कर लिया है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत से, मोटे मोटे से, और कितना ये देखें सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आपने चने को अच्छे से धो लेना है क्योंकि इसके अंदर सोडा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप मटर ले ली है। ये देखिए, आप चाहे तो मटर को भी कलर कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे इसे सिंपल ही छोड़ा है। और यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 आलू ले लिए, इसे कद्दूकश करूँगी, इसका चिप्स बनाएंगे। और थोड़े से यहाँ पे ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, बादाम, किशमिश और 4 मगज़। यहाँ पे चाहे तो आप मूँगफली वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हमने ले लिया है 1.5 कप बेसन। बेसन को अच्छे से छान लिया है मैंने। कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो इसके अंदर हमने 1 चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच हमने यहाँ पर डाला है बेकिंग सोडा, 2-3 चुटकी जर्दे का कलर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच नमक। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से चम्मच से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसके अंदर 3 चम्मच हम भरकर घी का शामिल करेंगे और फिर इसे भी अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से विस्की की मदद से आपने मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। बहुत पतला से आपने नहीं बनाना है, कम कम पानी डालिएगा। आप देखिए किस तरीके से मैं बना रही हूँ। इस तरीके से आपने एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेना है। तो रेडी हो चुके हैं, इसे साइड में रखते हैं। एक पैकेट मैंने घी लिया है, 1 किलो है। यहाँ पर चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रख ली, फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसके अंदर घी शामिल करेंगे। घी को हम यहाँ पे गर्म होने देते हैं। यहाँ पे एक ट्रे के ऊपर मैंने टिश्यू रख लिए हैं, आप कोई पेपर वगैरह रख लें। और फिर इस तरीके से छन्ने का आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखिए घी हमारे अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब छन्ने को हम इसके अंदर रखेंगे और इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने चने की दाल डाल दी है। तेल को आपने पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद फ्लेम को आपने मीडियम पे करके बनाना है। तो ये देखिए दाल को डालने के बाद अच्छे तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा झाग आ जाता है। तो आपने 3-4 मिनट इस तरीके से फ्राई करना है जब तक झाग ख़त्म नहीं होते चम्मच चलाते हुए। तो ये देखें झाग इसके अंदर का ख़त्म हो चुके हैं, मतलब इसके अंदर का पानी वो ख़त्म हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। चने हमारे भुन चुके हैं, ऊपर तहना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद आपने इस तरीके से चने को छान लेना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और इस तरीके से किसी पेपर या टिश्यू के ऊपर फैला देना है। अब हम साबुत मसूर वो भी इसी तरीके से बनाएंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखिएगा, हाई फ्लेम पे नहीं कीजिएगा। दाल को अंदर रखने के बाद अच्छा खासा इसमें उबाल आता है। ये देखें बबल्स भर जाते हैं तो एहतियात कीजिएगा। जब तक इसके अंदर आप चम्मच चलाते रहें, जब तक इसके अंदर का बबल्स ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये देखें यहाँ पर बबल्स ख़त्म हो गए और जो हमारे दाल ऊपर तहना शुरू हो चुके हैं, मतलब ये अच्छे से फ्राई हो गए। अच्छे से झाड़ लीजिए और इसका ऑयल निकाल लें। फिर इसे आपने किसी पेपर के ऊपर इस तरीके से फैला के रखना है। इसी तरीके से जो मूंग की दाल है वो भी हम बनाएंगे, फ्लेम को मीडियम पे रखकर।
तो यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ी से बबल्स आ रहे हैं। फ्लेम को मीडियम पे रखते चम्मच चलाते रहिए। जब देखें बबल्स ख़त्म हो गए जब दालों को इस तरीके से झाड़ लें और किसी टिश्यू पेपर के ऊपर डाल दें। अब बारी है मटर की। तो मटर यहाँ पर आपने कवर करके बनाना है क्योंकि इसके बहुत बुरे छींटे आते हैं और इसी पे आपने उसी तरीके से बनाना है जब तक इसके बबल्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं। ये देखिए मटर की भी बबल्स ख़त्म हो गए। आपने इसी तरीके से इसको बनाना है और ये देखिए ऊपर तैरने लगे तो इसको भी आपने किसी पेपर के ऊपर रखना है। अब यहाँ चने की बारी है तो चने भी आपने इसी तरीके से करना है। इसके ऊपर कवर डाल दें। कवर लाजमी डालिएगा, बहुत बुरे बुरे छींटे आते हैं, इससे आपको नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये देखें 3-4 मिनट बाद इसके भी बबल्स ख़त्म हो गए, हमने इसको निकाल लिए। अब रेड वाले चने हैं उसे भी हम इसी तरीके से डालेंगे और फिर इसके ऊपर कवर लगाएंगे। आप ऊपर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा इसमें बबल्स है और बहुत तेज़ी से फूटते हैं ये। तो ये देखिए 3-4 मिनट बाद इसकी जो बबल्स ख़त्म हो चुके हैं और ये भी ऊपर तैरने लग रहे हैं और ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसके भी इस तरीके से ऑयल को झाड़ कर निकालेंगे। अब यहाँ पे आलू हमने जो क्रश करके रखे थे वो थोड़े थोड़े करके आपने इस तरीके से डालना है, इकट्ठे नहीं डालिएगा वरना गुच्छा बन जाएगा। और ये देखें इस तरीके से डालना है और फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रख के आपने आलू के चिप्स बनाने। ये देखिए जब ये थोड़ा सा सेट हो जाए यानी हल्का सा कड़क हो जाए तो चम्मच चलाएं खूबसूरत सा कलर आने तक। आपको खुद ही पता चल जाएगा, बिल्कुल हल्के हल्के से ये खूबसूरत कलर लेकर आ जाएगा। ये देखिए इसको भी आप निकाल के किसी पेपर के ऊपर रखिए और फिर लास्ट में हमने यहाँ पर डाल दिए हैं खुश्क मेवे और इसको भी आपने पकाना है, ज़्यादा नहीं है। आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट इसके अंदर ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये देखिए फूल कर ऊपर आए और इसे भी आपने अच्छे से किसी पेपर के ऊपर डालना है ताकि ऑयल अच्छे से निकल जाए। अब फ्रेंड्स हमने गाठिया बनाना है, इसके लिए लोग मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ एक केचप का डब्बा ले लिया, इसके अंदर जो हमने बेसन का लिक्विड बनाया था वो हमने इसके अंदर पुर कर दिया है और इस तरीके से हम इसके अंदर डालेंगे। फ्लेम को यहाँ पर आपने मीडियम टू लो पे रख कर डालना है क्योंकि गाठिया को आपने पकाना है और हाई फ्लेम में पकाएंगे तो जल जाएंगे, ये कड़क नहीं बनेंगे। तो बस ये देखिए मीडियम टू लो फ्लेम में आपने इसको फ्राई करना है, ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए उसके बाद आपने निकालना है। यहाँ पे गाठिया हमारे रेडी हो चुके हैं, इसको निकालते हैं किसी छन्नी के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर इसे फैला के रख दें। अब यहाँ बूंदी तैयार करेंगे। इस तरीके के चम्मच हर घर पर मौजूद होते हैं। बेसन का जो हमने लिक्विड बनाया है वो इसके अंदर डालेंगे और उंगलियों से इस तरीके से घुमाते जाएंगे। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे बूंदी तैयार हो रहे। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो पे रखना है ताकि बूंदी हमारे क्रिस्पी बने। तो रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ये देखिए बूंदी का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, उसके बाद आपने चम्मच चलाना है और क्रिस्पी होने तक आपने इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट लगते हैं, बूंदी बहुत जल्दी पक जाते हैं। उसके बाद आपने इस तरीके से इसको निकाल लेना है, किसी भी पेपर के ऊपर इसे रख दीजिए या छन्ने के ऊपर रखकर इसका ऑयल अच्छे से आप निकाल लीजिए। तो माशाल्लाह सब कुछ तैयार हो गया है। ये देखिए जो हमने घाटियाँ तैयार की थी वो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बने हैं। थोड़े से हाथों से इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे। उसके बाद आपने कोई एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब यहाँ पर निम्को शामिल करेंगे, मूंग दाल निम्को। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त निम्को हमारे। और ये जो हमने आलू के चिप्स बनाए थे वो है। चना दाल वो हम शामिल करेंगे, बूंदी शामिल करेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी बूंदी है। साबुत मसूर वो हम यहाँ पे शामिल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बन रही है हमारी निम्को। ग्रीन वाले जो चने वो शामिल करेंगे, रेड चने शामिल करेंगे। ड्राई फ्रूट जो हमने भून के रखे हैं वो शामिल करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। और यहाँ पे जो मटर हमने फ्राई करके रखे थे ये भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब यहाँ पे हम इसे चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला डालेंगे। तो 2 चम्मच हमने यहाँ पे चाट मसाला डाला है और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आप चाहे तो हाथों से मिक्स कर सकते हैं। इसकी आवाज़ सुने। यहाँ पर आपने इसकी आवाज़ सुनी है, कितनी ज़बरदस्त करकरारे आवाज़ है, बिल्कुल हमारे ज़बरदस्त बाज़ार से भी अच्छा बेहतरीन निम्को हमने घर पर तैयार कर लिए। और आप इसका कलर देखें, लुक देखें, बहुत ही खूबसूरत। जो चीज़ दिखने में अच्छे लगे वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।